हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस नए चैनल में इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज सेशन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कैसे हैं आप सभी लोग, पहले ये बताइए। ठीक ठाक हैं सभी लोग? ठीक है, तैयारी हो रही है अच्छे से? चलिए, मन लगा के पढ़ाई करिए आप लोग और मैं वीडियोस ऐसे ही धीरे धीरे आगे आपको धीरे देता रहूँगा, क्योंकि बीच में मेरी वीडियोज़ डाले और बीच में तबीयत खराब हो गया तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है, सही हूँ, बिल्कुल फिट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है लेक्चर नंबर 8। आज का जो सेशन होगा हमारा वो होगा लेक्चर 8 और ये रिफ्लेक्शन का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के ऊपर जितने भी लेक्चर्स दिए मैंने सारे, और ये लास्ट लेक्चर होगा। आज का जो लेक्चर टॉपिक होगा हम लोग का वो कौन सा टॉपिक होगा? आज का जो लेक्चर टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल based on spherical mirror। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सेशन को आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसमें कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे किस टाइप क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं और टफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन के टाइप्स बनते हैं। क्लियर? ठीक, चलिए ध्यान से देखिए और स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे अब क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे पहले मैं दोनों मिरर से ही साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों मिरर्स को साथ में लेके कंबाइंड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, कोई भी मिरर आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ आपसे। देखिए, न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको एक चीज़ याद दिला दूँ मैं आपको कि न्यूमेरिकल अगर आपको चाहते हैं कि अच्छे से आए, समझ में आए, तो दो चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। पहला इमेज फॉर्मेशन और दूसरा साइन कन्वेंशन। अगर ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल लर्न है अच्छे से बिल्कुल, तो न्यूमेरिकल मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आप देख करके 90% तो ऐसे ही क्लियर कर देंगे, कि सॉल्व कर देंगे कि हाँ ये मेरा कंफर्म है। कैलकुलेशन के लिए 10% के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आप करना पड़ेगा, फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे सिंपल। लेकिन साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार दोनों को क्या करिए, अच्छे से रिवाइज कर लिया करिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ सबसे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन जो आपके ऑप्शनल में या 1 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं मिरर से। कैसे बनेंगे कि जैसे क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल स्फेरिकल मिरर का कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे या फोकल लेंथ दे दे, तो आपसे इन दोनों में रिलेशन बनता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा तो फोकस पूछेगा, फोकस देगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन कहूं कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, find its radius of curvature। ठीक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना है। ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा तो आपको क्या पूछा जाएगा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पूछा जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा देखिए जरा। सॉल्यूशन में अगर फोकल लेंथ आपको दिया है तो आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इस फॉर्म में होता है, तो आपको याद होना चाहिए फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर का वो क्या होता है, माइनस में। तो f इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, और 2 इंटू -20 दैट मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर -40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में आता है माइनस में है तो हमारा -40 वाला सही होगा, अगर प्लस है माइनस है तो माइनस वाला करेक्ट होगा, और अगर सभी प्लस है माइनस में दिया ही ना हो तो प्लस वाला आंसर सही होगा, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा मिरर है, हमारा कॉनकेव मिरर, माइनस साइन इंडिकेट करता है। तो अब इसी क्वेश्चन में उल्टा भी बन सकता है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का भी हो सकता है। तो टाइप 1 में आपके फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से और लर्न करके नोट कर लीजिएगा इसको बढ़िया कॉपी से।
तो टाइप 1 में एक ही टाइप का है, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा रिलेशन में। तो साइन का बहुत ही ज्यादा यूज है, इसलिए साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्या बताया मैंने कि इसमें आपके दोनों में से कोई एक आपका दिया रहेगा, गिवन रहेगा, और एक अननोन रहेगा जिसको आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक। मैंने फोकल लेंथ दे दिया, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिए हैं। हो सकता हो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे, जैसे क्वेश्चन के इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स, क्या होगा, फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -40 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में आपका प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, है, इमेज का प्लेसमेंट होगा, फोकल लेंथ होगा, ठीक, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में जो होगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्ट होगा, कोई मिरर के सामने रखा होगा कहीं पे, उसकी प्लेसमेंट दी जाएगी, तो आपको फोकल दिया जाएगा उस मिरर का। तो इमेज का क्या होगा, आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, ठीक है। ये दूसरे टाइप में आता है। तीसरे टाइप में क्या आता है, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आता है। तो आपका ऑब्जेक्ट जैसे क्वेश्चन में कहाँ रखा है, कैसे नहीं पूछेगा, कहेगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स, है ना, ऐसा बनता है। मैग्नीफाइड है, इनलार्ज्ड है, या डिमिनिश्ड है, ऐसा कुछ कहता है, तो उस वाले केस में आपका चलेगा ऐसा। क्लियर है ना सबको? चलिए, तो आगे देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन दिया, मैं एक छोटा सा बुक है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं उसी क्वेश्चन को आपको क्या करता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ सबको। मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, आप भी नोट करिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर ऑफ साइज, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, है ना, 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड at 25 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image. Find the nature and size of the image. Find the nature and size of the image. है ना, इस क्वेश्चन में सभी आ गए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सभी आ गए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप क्या क्या दिया हुआ है अच्छे से समझ लीजिए, अपने से साइन कन्वेंशन करके इस सारे वैल्यूज को पुट करिए, ठीक, क्लियर है। एक बार रखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए कि कैसे साइन कन्वेंशन को किया जाता है। तो देखिए, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है आपका कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दिया गया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बताया था मैंने, h0, है ना। इसको कैसे लिखेंगे आप, लिख ही दे रहा हूं मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इसको ho से लिखा है। ये कितने का है आपका, 4 सेंटीमीटर का है। अब आपको याद होगा कि कॉन्केव मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट रखे जाते थे 1 से लेकर 6 तक कंडीशन के, वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ रखे जाते थे। तो ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो कि ho = क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर।
कॉनकेव मिरर पे 25 सेंटीमीटर पे क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, इसका मतलब u की वैल्यू दिया गया है। u आपका कितना होगा, -25 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर में u आपका माइनस होता है 1 to 6 ऑन इन ऑल द कंडीशंस। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कह रहा है कि मिरर के सामने या मिरर के किस डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा जाए जिससे कि इसका एक शार्प इमेज, इस ऑब्जेक्ट का जो 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है, इसका एक शार्प इमेज बने। तो शार्प इमेज तभी बनेगा जब उसके सामने कोई स्क्रीन होगी, है ना। तो इसका मतलब कि जो आप स्क्रीन प्लेस करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि v की वैल्यू क्या होगी, मतलब प्लेसमेंट ऑफ इमेज बतानी है ना, फॉर्मेशन ऑफ कहां पे इमेज फॉर्म हो रही है। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। नेचर और साइज भी आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। हाँ अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका फोकल लेंथ भी दिया गया है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो -15 हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले आप सॉल्व करें, इससे पहले इसकी प्लेसमेंट देखिए कि ये कहाँ पे है ना। तो इसकी प्लेसमेंट बताइए, कौन से कंडीशन की क्वेश्चन है ये। तो आपको याद होगा कि जब हम कॉनकेव मिरर रखते थे, है ना, तो ये पोल होता था, ये फोकस होता था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, है ना। और फोकल लेंथ दिया गया है कितना, 15। तो आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 30, है ना। फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। तो अगर फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा आपका, 30 होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 25 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब फोकल लेंथ के इधर और कर्वेचर के इधर रखा गया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कौन से कंडीशन वाली है, 4th नंबर की। When the object is placed between curvature and focus, 4th नंबर कंडीशन है। 4th नंबर कंडीशन में अब इसका आपको याद हो गया होगा कि इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द कर्वेचर, है ना। इमेज कहाँ बनेगी इसकी, बियॉन्ड द कर्वेचर। तो बियॉन्ड द कर्वेचर का मतलब 15 गुनी 30, 30 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। v की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, ग्रेटर देन 30 आएगी। तो सॉल्व कर दीजिए। इसके लिए अब क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है बस, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। नेचर और इमेज, तो नेचर तो आपको पता ही हो गया होगा, नेचर क्या होगा, कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और कर्वेचर के बाद वाला कंडीशन है, इसलिए हमारी साइज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। कंडीशन कंप्लीट, याद हो गया, नेचर याद हो गया। अब आपको साइज और इमेज की आपको प्लेसमेंट बतानी है, ठीक। चलिए इसको भी सॉल्व करके हम लोग लगा देते हैं। सॉल्व करिए इसको। अब फॉर्मूले में रख दीजिए आप, मिरर फॉर्मूले में। मिरर फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। चलिए क्या लगाएंगे आप, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन के लिए आपको 10% करना पड़ेगा, बाकी सारा का सारा कंडीशन आपको साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन से ही पता चल जाएगा। जब साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन से पता चल जाएगा तो आपको सॉल्व भी तो करना है, बस वैल्यू पुट ही तो करना है मिरर फॉर्मूला में, है ना। कंडीशन याद रखना है, इमेज के लिए डायग्राम भी आते हैं बनाने के लिए। तो ये सब सारी कंडीशन से आपको प्लेसमेंट बतानी पड़ेगी। चलिए फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, है ना, या u + v जो भी कह लीजिए आप, u + 1/u + 1/v। f की वैल्यू आपको फाइंड क्या करना है, v। तो v को आप क्या करिए, यहीं रहने दीजिए, इसको इधर साइड ले आइए। तो 1/f - 1/u = 1/v, ठीक है। f आपका कितना है, -15 है, रख दिया। u कितना है, -25 है, तो -25 रख दिया, सॉरी, ठीक है। अब बहुत छोटा पड़ जाता है, बड़ा बोल लेना पड़ेगा। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लीजिएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा देखिए, -1/15 हो गया प्लस 1/25 हो गया। एलसीएम लीजिए जरा इन दोनों का, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, अब 15 25 75, 25 75, कितना आ गया 75। 15 5 जा 15 25 75 हो गया, और 25 3 जा 25, 1/v।
तो हो गया -2/75 1/b। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -75/2, दैट मींस 37.5 सेंटीमीटर। मैंने बोला था ना कि कर्वेचर का बियॉन्ड बनेगा, इसका मतलब 30 से ज्यादा आएगा। देखिए आंसर आया है ना 30 से ज्यादा, और रियल वाले इधर ही बनेगा तो v भी हमारा माइनस में होता है। देखिए साइन के साथ बिल्कुल आ रहा है। तो आप जब सारे कन्वेंशंस में वैल्यू जब क्या बोलते हैं उसको, साइन के साथ अगर सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आंसर में आपका सेम साइड में आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से कर लीजिए आप पूरा। ठीक, इमेज फॉर्मेशन मैंने बताई दिया आपको कि क्या होगा इसका। ठीक, कर आपको कंडीशन याद ही हो गया होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो लाइट पैरेलल ट्रैवल करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, दूसरी लाइट कहां से जाएगी आपकी, फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, बियॉन्ड द कर्वेचर इमेज बनेगी। आपको मैंने बताया था इमेज वहां से देख के बना लीजिए आप। ठीक है, ठीक, प्लेस मैंने मेजरमेंट कोई किया नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको ऐसे थोड़ा और आगे कर लेंगे, यहाँ पे कर्वेचर हो जाएगा, ये फोकस हो गया हमारा। ठीक है, ये प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, तो फोकस ये डिस्टेंस कितना है 15 है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ से यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर का है, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है यहाँ स्क्रीन से, तो 37.5 सेंटीमीटर से। ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछा है वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, ए शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो स्क्रीन शुड बी क्या होगा, प्लेस्ड एट -37.5 सेंटीमीटर, सो ए शार्प इमेज कैन बी फॉर्म्ड, है ना। तो एक शार्प इमेज आपका क्या होगा, बन जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या पूछा है, साइज ऑफ इमेज भी पूछा है। तो साइज ऑफ इमेज के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का यूज करना पड़ेगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u, है ना, और m की वैल्यू ही क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m को आप यहाँ से हटा दीजिए, इन दोनों का यूज कर लीजिए आप। -v की वैल्यू कितना है, -75/2 रख दे रहा हूँ ना, 37 को मैं इसको कंप्लीट नंबर में रख दे रहा हूँ, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा -75/2। ठीक, डिवाइड बाय u कितना है आपका, u आपका -25 है, तो -25 हो गया, hi अपॉन कितना हो गया, ho। माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, -75 डिवाइड बाय 25 into 2 hi अपॉन ho। ठीक, 25 दिया कितना हो गया 75। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रख दीजिए 4 सेंटीमीटर, ये भी 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो hi हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया आपका 2 3 6 -6 सेंटीमीटर, और माइनस इंडिकेट करता है इमेज का कि दैट इज द रियल इमेज, है ना। हाइट ऑफ इमेज अगर माइनस में आती है इट मींस कि ये इमेज कैसी है, रियल है, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज इधर बनती है हमारी, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो hi इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ दूसरा, और लास्ट में क्वेश्चन पूछा था नेचर को, तो नेचर तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नेचर क्या होगा, नेचर हो जाएगा इसका रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और आप साइज तो देख ही रहे हैं मैग्नीफाइड है, एंड मैग्नीफाइड। हियर इज द कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको कंप्लीट तरीके से देखिए और सॉल्व करिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक आध दो न्यूमेरिकल्स और करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये था हमारा कॉनकेव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हर इसी टाइप के क्वेश्चंस बार-बार मिलेंगे आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन अगर इसमें आते हैं, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चंस को आप। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग, अच्छा करिए, मेहनत करिए, पढ़ के बोर्ड में अच्छे नंबर ले आइए, और मुझे बताइए कमेंट करके कि मेरा वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजेबल हुआ कि नहीं हुआ। अगर यूजेबल रहा तो नेक्स्ट ईयर जो है आप लोग को 11th का भी स्टार्ट करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, पूरी फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है,
अगर अच्छा लगा तभी, बोर्ड में रिजल्ट इसका अच्छा रहेगा तब भी बनाऊंगा, नहीं तो ड्रॉप कर दूंगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं एक क्वेश्चन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का भी है तो उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, इसको भी लगा लेते हैं हम लोग, ठीक। याद रखिए साइन कन्वेंशन का यूज करना सीखिए, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन है आपका, ए कॉन्वेक्स मिरर used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter, full stop. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये क्वेश्चन रहा आपका, इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। रियर व्यू में यूज किया गया है, प्रैक्टिकल आपके सामने, मतलब बिल्कुल एकदम जैसा रियल में होता है वैसा क्वेश्चन दिया गया है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल के देखा होगा आपने, साइड मिरर में यूज करते हैं हम लोग। साइड मिरर को क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर भी कहते हैं हम लोग ना, पीछे की चीजों देखने, रियर व्यू का मतलब पीछे का चीज देखने के लिए। तो आप देखोगे साइड में गाड़ी में लगी रहती है, 4 व्हीलर में भी लगी रहती है, ड्राइवर के जस्ट बगल में। तो वो क्या करता है, वो पीछे की चीजों को क्या करता है, आपका सीन करके दिखाता है, जिससे कि आपको क्या होगा, पास करने में आसानी होती है, इन सब चीजों में आसानी होती है ना। तो क्या करते हैं कि आप कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर का कंडीशन याद करिए, आपको बताया था मैंने इमेज में, कि आप कहीं पे भी पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए तो इसका इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, छोटा सा, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज होती है। तो याद कर लीजिए आप उसको। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको देख के सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर ये, हाँ 3 मीटर है, ठीक है। चलिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब r इज इक्वल टू कितना होता है, 3m, ये दिया हुआ है। तो r इज इक्वल टू होता कितना है, 2f हो गया। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, मतलब 1.5 मीटर। ये आ गया हमारा फोकल लेंथ, ठीक है, ये आ गई हमारी फोकल लेंथ आ गई, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो f मालूम है। अब आपको कॉन्वेक्स मिरर का याद होगा कि f जो फोकल लेंथ होता है वो हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। तो इसलिए देखिए f की वैल्यू क्या लिखा है हमने यहाँ पे, प्लस में लिखा है ना, प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखिए ऑटोमेटिक प्लस में आएगा ही वो, अगर आप सही चीज रखेंगे तो। दूसरी चीज क्या दिया गया है, लोकेटेड इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। जब आप मिरर में देखते हैं तो एक बस आपको कहाँ दिखाई देती है, सॉरी मिरर में दिखाई देती है, जब आप बस को देखते हैं तो 5 मीटर है, तो मिरर में आपको कहाँ इमेज बना के दिखाएगी वो। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है u इज इक्वल टू, u दिया गया आपका कहाँ पे, -5 मीटर पे। u की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगी हमारी, माइनस में, क्लियर। तो u इज इक्वल टू -5 मीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब v आपसे पूछा जा रहा है, v पूछा गया है, नेचर पूछा जा रहा है, साइज ऑफ इमेज पूछा रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पूछा गया है और नेचर भी पूछा गया है। ये चीज करने से क्या होता है कि आपको क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, इससे क्लियर हो जाता है। चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे किसी भी चीज में, अगर जो गिवन चीजें होती हैं अगर आप उसको लगा लेते हैं तो
जो यूज करना है वो हमको अच्छे से आ जाता है ना। तो देखिए आगे देखिए क्या होगा, मिरर फॉर्मूला यूज करिए तो क्या होगा, बाई मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा, 1/f 1/v प्लस 1/u। f आपको दिया गया है, मैं f की वैल्यू 3/2 रख रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट नंबर है ना, तो 3/2 रख दीजिए, 3/2। v आपको तो निकालना ही है, u की वैल्यू कितना है -5, तो ये हो जाएगा 2/3 1/v माइनस 1/5। 1/5 को इधर ले आइए आप, तो 1/5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लीजिए, 15 हो जाएगा इसका, 5 3 15 3 5 15, 5 दूनी कितना हो गया 10, 1/v। तो कितना हो गया 13/15 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/13, सॉरी माइनस नहीं प्लस 15/13 मीटर, है ना। जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, आपका आंसर 15/13 है ना। डिवाइड करके आप आंसर लिखेंगे तो नियर अबाउट मेरे ख्याल से 13 बन जाए 13, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड करने पे आ रहा है 1.15, है ना, और देखिए प्लस में आ रहा है तो 1.15 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज तो आ गई आपकी, पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ गया आपका प्लस 1.15 मीटर आपका डिवाइड करने पे आएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से, मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन पूछा है नेचर, तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेजेस बनते हैं वो सब कैसे होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। तो आप बता दीजिए नेचर क्या होगा इसका, नेचर क्या हो जाएगा इसका, नेचर हो जाएगा आपका वर्चुअल, है ना, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटे साइज का बनेगा, छोटे साइज का, तो बड़ा के दिखाना, निकालना भी है साइज आपको, तो ये हो गया आपका। चलिए, तो साइज निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू hi/ho x। हाँ, तो मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा -v/u। फिर से यहाँ पे हमने इसको हटाया, जो वैल्यू बची है उसको रख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना ही है। ऑब्जेक्ट की हाइट दिया गया है आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको भी रख दीजिए आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी माइनस v की वैल्यू कितना दिया गया था, मैंने देखा नहीं कितना आया था v की वैल्यू आपकी 15/13 आया था ना, हाँ, तो 15/13 रख दिया, ठीक। और u की वैल्यू कितना दिया हुआ था, u आपका 5 मीटर था आई थिंक सो, है ना, हाँ अच्छा दिया तो है, कितना है 5 मीटर पे, तो u आपका क्या हो गया -5 हो गया। क्लियर हो रहा है। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसको तो लगाइए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 चलाएगा नीचे, तो 15/5 इंटू 13, 5 सीधा कितना हो गया 15 हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 बाई कितना हो गया 13। तो जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स होगा, कितना टाइम्स होगा 3/13 टाइम्स। जब ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दिया है तो आप आंसर में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ कंपेयर करके हाइट ऑफ इमेज को लिख देंगे आप। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आंसर, द हाइट ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे आंसर में, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे द हाइट ऑफ इमेज, सॉरी पूरा लिख दीजिए, the height of image is 3/13 times the size of object, that's ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। और देखिए 3/13 टाइम्स का मतलब एक से बहुत छोटा हो गया, और एक से छोटा का मतलब आप किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डिमिनिश्ड हुआ ना, हाइट ऑफ इमेज से जो इमेज बन रही हो वो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बन रही है। तो बस सोचो कितना बड़ा होगा, और बस का साइज आप जब मिरर में देखते हैं तो कितना छोटा होता है।
तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन, इसको लाइन बाय लाइन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। और एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, वो कौन सा आपका टाइप है? आपका जो अगला टाइप है वो है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो होगा वो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ उसमें, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। बाकी का क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, लगाइए, जो भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्वेश्चन को भेज दीजिएगा टाइप करके, मैं सॉल्व करके अगले वाले वीडियो में उसको दिखा दूंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको मेरे ख्याल से पढ़ने में, ठीक है। चलिए मैग्निफिकेशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन एक करा देता हूं। ये था आपका दूसरे टाइप में क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का भी। टाइप थर्ड करके लिख लीजिएगा। ए कॉनकेव मेकअप मिरर, कॉनकेव और मेकअप मिरर है, मतलब जो आप यूज करते हैं वो प्लेन मिरर भी होता है और मेकअप मिरर में भी होता है, ठीक है। मेकअप मिरर is that designed so that the virtual image is twice the size of the object, comma, when the distance between the object and mirror is 15 centimeter. Determine the radius of curvature. मतलब फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक। ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये टर्म है आपका वर्चुअल इमेज इज ट्वाइस। ये क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, इस टर्म को इंडिकेट मैंने कर दिया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे यही पे सारा खेल खेला जाएगा, है ना। सारा गेम जो होता है इस क्वेश्चन में यहीं पे खेला जाता है। किसी क्वेश्चन में यहाँ पे वर्चुअल इमेज कह देगा, ट्वाइस कह देगा, 3 टाइम्स कह देगा, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, समझ रहे हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में वर्चुअल और रियल बोले भी ना, बस यही बोलते डिजाइन सो दैट द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जब ऐसा कहता है, और इसमें आपका नेचर डिसाइड नहीं होता है इसका कि किस टाइप का है इमेज हमारा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रियल और वर्चुअल दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पे वर्चुअल के लिए भी आपको बता देता हूँ और रियल के लिए भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में क्या दिया है, देखिए जैसा बोल रहा हूँ वैसा नोट करिए सामने से देख करके। कॉनकेव मेकअप मिरर है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसका जो है वर्चुअल इमेज 2 टाइम्स बनता है, मतलब ट्वाइस बनता है, मतलब डबल बनता है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा यहाँ पे वर्चुअल के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्लस में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, याद होगा, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज प्लस, रियल इमेज के लिए माइनस। तो जहां पे ये ट्वाइस कह रहा है वहीं पे क्या कर देंगे हम लोग, +2 कर देंगे आप, सिंपल सा। अगर यहाँ पे रियल बोला होता तो -2 कर देता मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तो लिख लीजिए आप, फॉर वर्चुअल इमेज। अब m की वैल्यू होती क्या है आपको पता है कि -v/u = 2।
तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -2u, दैट्स इट। v और u में हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। When the distance between the object and mirror, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, u इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में, -2, सॉरी -2 इंटू यू। यू कितना है आपका -15 दिया गया है, -15 है तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आ गया, इमेज की डिस्टेंस आ गई, मतलब इमेज कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो देखिए u भी आपको गिवन है और v भी गिवन है, तो आप क्या निकालेंगे फॉर, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है आपका 1/f 1/v प्लस 1/u। f आपका कितना है ये तो निकालना ही है हमको, v कितना है आपका +30 है ना, वर्चुअल इमेज बन रहा होगा, छठा वाला कंडीशन याद करिए कॉनकेव मिरर का। और u कितना है आपका -15 है, तो -15 रखेंगे तो प्लस आपका माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 30, 30 × 13, 15 2 30, -1 कितना आ गया 30 हो गया। f इज इक्वल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ के माइनस में आता है, आया कि नहीं आया? करेक्ट आंसर आपका है पूरा बिल्कुल, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल सॉल्व करिए, आपका आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। बकायदे आपको एक दो चीज याद रखनी पड़ेगी, इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है तो निकाल दीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर r is equal to 2f, 2 into -30, then r is equal to -60 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका -60 सेंटीमीटर। बस और कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे रियल बोला होता तो m की वैल्यू माइनस कर देता। अगर इस क्वेश्चन में रियल या वर्चुअल कुछ नहीं बोला होता, ये वाला अगर रियल और वर्चुअल कुछ नहीं बोला होता तो m की वैल्यू प्लस में भी लगाते तो पहला आंसर ये आता, फिर उसके बाद m की वैल्यू माइनस रख करके लगाते तो r इज इक्वल टू जो भी आता आपका सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक, तो ये था आपका थर्ड टाइप क्वेश्चन। अब इसी में कॉन्वेक्स मिरर भी बन जाएगा, क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप ढूंढिए, वीडियो निकालिए, देखिए मेरा ये वीडियो और उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस आप देंगे उसमें कमेंट में नोट करके आप बताएंगे कमेंट में, तो मैं आपको उस अगले वीडियो में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। ठीक, अगर आप कहेंगे तो। इसलिए बकायदे निकालिए और पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, तभी डाउट्स क्लियर होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा रियल होगा तो m का माइनस हो जाएगा, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा यहाँ पे तो प्लस भी रखेंगे एक बार और एक बार माइनस रख के सॉल्व करेंगे। तो इसका माइनस वाला रियल वाला आंसर आप अपने से करिए। ठीक है, अब मुझे कमेंट में बताइए आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से मन लगा पढ़िए, बोर्ड बहुत जल्द आने वाला है, आप भी स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, मेहनत करिए। मैं अगला लेक्चर आपका रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।